जैसे ही दिल्लू राम कौसरी बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता है, उसके मुकद्दर का सितारा बेदार हो जाता है, किस्मत जाग उठती है। हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा से दिल्ली की सरजमीन पर दिल्लू राम कौसरी के कमरे में बजाते खुद तशरीफ लाते हैं। पूरा उसका कमरा आतर से मुअत्तर हो जाता है। दिल्लू राम कौसरी आंखें खोलता है, देखता है मदीने वाले सरकार सामने जलवा फरमा है, मेरे मुस्तफ़ा सामने खड़े हैं। हजरात मोहतरम, वो और लोग हैं जिन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया जाता है। ख्वाजा खाजगान सुल्तान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुकद्दस हाथों पे 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया था। लेकिन कुर्बान जाए उस आदमी की जात पर जिसके कमरे में खुद सरकार तशरीफ ला रहे हैं और कलमा पढ़ने की फरमाइश कर रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना सोहराब आलम साहब किबला निज़ामी की बारगाह में रिज़ा पेश करते हुए माइक में उनके हवाले करना चाहता हूँ। मैं उलमाए किराम के हवाले से ताजुल शरिया की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अल्लामा सोहराब साहब किबला आपके हवाले हो जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि ताजुल शरिया के दीवाने, उनसे मोहब्बत करने वाले कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। एक मर्तबा ताजुल शरिया के नाम पे मोहब्बत के साथ हाथों उठा करके बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से देखिए, जिनके पास दोनों हाथ है वो दोनों हाथ, जिनके पास एक हाथ है वो एक हाथ, जिनके पास हाथ ही नहीं है उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। हाथों को उठा लीजिए, नारे तकबीर। इस एतकाद और इस जज्बे के साथ उसे दे दो लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है, उसे दे दो लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी हैं, हमें 72 मियाँ हम तो हुसैनी हैं, हमें 72 की जरूरत है। ताजुल शरिया की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, ये जर्रा मुस्तफा का है, ये तारा मुस्तफा का है, जहां में जो कुछ भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। फलक से अपना सीना चीर के महताब यूं बोला, मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। अब तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं प्यारे, तेरा ताजुल शरिया भी दुलारा। तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं प्यारे, तेरा ताजुल शरिया भी दुलारा मुस्तफा का है। बड़ी अदब के साथ मैं गुजारिश करूं अल्लामा सोहराब आलम साहब किबला निज़ामी से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। आप माइक का इंतजार कर रहे हैं और अवाम आपका इंतजार कर रहे हैं। रब तबारक व तआला कुरान अजीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमाया। हजरात, हमारे और आपके जिस्म में जितने आज़ा हैं वो हमारे और आपके लिए अल्लाह ने ताकत का जरिया बना रखा है। मसलन ये दोनों हाथ हैं, इन हाथों से आप चाहें तो किसी का गला दबा सकते हैं और इन्हीं हाथों से चाहें तो किसी गिरते को सहारा भी दे सकते हैं। ज़बान भी एक ताकत ही की मिसाल है। इस ज़बान से चाहें तो किसी को गाली गलौज भी दे सकते हैं और इसी ज़बान से चाहें तो नाते मुस्तफ़ा भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। ऐसे ही जिस्म के बाहर भी अल्लाह ने बहुत सारी ताकतों से इंसान को नवाजा है। औलाद की ताकत, कुंबा और बिरादरी की ताकत, लेकिन सारी ताकतें जब हमारी आखिरी सांस होगी, रूह कफ़्स उंसुरी से परवाज कर जाएगी, तो ये हाथ की ताकत, पाँव की ताकत, ज़बान की ताकत, आल औलाद की ताकत, दौलत व मता की ताकत, ये सारी ताकतें दुनिया ही में रह जाएंगी, साथ में कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। साथ में अगर कोई चीज़ नाफे है, जो मुनाफा बख्श है, फ़ायदा जो चीज़ पहुंचा सकती है, जो दुनिया में भी हमारे काम आ सकती है और कब्र में भी हमारे काम आ सकती है, वो हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हज़रात मोहतरम, जिनकी महफिल हमने रचाई और बसाई है, आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। गैर मुनक़सिम हिंदो पाकिस्तान की सरजमीन पर, दिल्ली पर एक शायर रहा करता था जिसका नाम था दिल्लू राम कौसरी। वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, हिंदू था, लेकिन जब तक जिंदा रहा नबी की नाते लिखता रहा और नबी की नाते पढ़ता रहा।
हजरात मोहतरम, जैसे हर आदमी को जो दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना है। एक दिन दिल्लू राम कौसरी का भी आखिरी वक्त आ गया। निज़ा का आलम है लेकिन रूह कफ़स उनसुरी से नहीं निकल रही है। लोग बड़ी हैरान और परेशान हैं। निज़ा के आलम में दिल्लू राम कौसरी हाथ पैर मार रहा है लेकिन उसकी रूह नहीं निकल रही है। किसी ने करीब जाकर कहा, दिल्लू राम कौसरी, तुम अनहोनी कह लो, तुम्हारी रूह जल्दी से जल्दी निकल जाएगी। अनहोनी का मतलब है जब हिंदू भाई मरते हैं उनकी रूह अटक जाती है, रूह नहीं निकलती, तो पंडित जी आते हैं और कान में कहते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे अनहोनी कहा जाता है। लोगों ने कहा, दिल्लू राम तुम अनहोनी कह लो, कलमा पढ़ लो, तुम्हारी रूह निकल जाएगी। दिल्लू राम कौसरी ने जवाब दिया, है लोगों, जब मैं सारी जिंदगी मुसलमानों के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए नाते लिखा करता था तो तुम्हारे कहने से अनहोनी नहीं कहूँगा, बल्कि मेरा कमरा खाली कर दिया जाए, मेरे रूम से सारे लोग बाहर निकल जाएं। जिस नबी की मैं नात सारी जिंदगी लिखा करता था वो नबी आकर मुझे अनहोनी सुनाएंगे, कलमा पढ़ाएंगे, तब जाकर मैं कलमा पढ़ूंगा। सारे हाल सारे लोग हुजरे से बाहर निकल गए। दिल्लू राम कौसरी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। खटपट की आवाज़ आई। जैसे ही दिल्लू राम कौसरी बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता है उसके मुकद्दर का सितारा बेदार हो जाता है, किस्मत जाग उठती है। हमारे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा से दिल्ली की सरजमीन पर दिल्लू राम कौसरी के कमरे में बजाते खुद तशरीफ लाते हैं। पूरा उसका कमरा आतर से मुअत्तर हो जाता है। दिल्लू राम कौसरी आंखें खोलता है, देखता है मदीने वाले सरकार सामने जलवा फरमा है, मेरे मुस्तफ़ा सामने खड़े हैं। हजरात मोहतरम, वो और लोग हैं जिन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया जाता है। ख्वाजा खाजगान सुल्तान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुकद्दस हाथों पे 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया था। लेकिन कुर्बान जाए उस आदमी की जात पर जिसके कमरे में खुद सरकार तशरीफ ला रहे हैं और कलमा पढ़ने की फरमाइश कर रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, दिल्लू राम तुमने सारी जिंदगी मेरे लिए नाते लिखी और पढ़ी, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी आग जलाए, दुनिया की आग भी तुम्हें जलाए और जहन्नम की आग भी जलाए, इसलिए मेरे कहने से तुम कलमा पढ़ लो। बस फिर क्या था, नबी फरमाइश करते हैं और दिल्लू राम कौसरी कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है और फिर नबी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। दिल्लू राम कौसरी कलम उठाता है, कागज़ उठाता है और एक मिसरा लिखता है कि जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, मुझे रब ने पानी ही पानी में रखा। मतलब ये हुआ कि जब तक मैं जिंदा था मैंने हमेशा गंगा के पानी को मुतबर्रक जाना, गंगा के जल को बाबरकत समझता रहा। लेकिन आखिरी वक्त में नबी आखिर ज़माने आकर मुझे हौज़े कौसर की दावत देकर ये बता दिया कि जब तक जिंदा थे गंगा को पवित्र मानते रहे, लेकिन मरने के बाद मैदाने क़यामत में तुम्हें कौसर का जाम पिलाया जाएगा। बहरहाल दिल्लू राम कौसरी की रूह कफ़से उनसुरी से परवाज़ कर जाती है। जब पूरे कमरे में सन्नाटा तारी हो जाता है, लोगों ने दरवाज़ा खोला, देखा दिल्लू राम कौसरी जा चुका है। बहरहाल हिंदू रस्मों रिवाज के मुताबिक उसकी अर्थी बनाई गई, चिता को उठाया गया, शमशान घाट ले जाकर नीचे ऊपर लकड़ियां रखकर घी और तेल के डब्बे डालकर उसमें आग लगाई जा रही है। क्योंकि हमारे हिंदू भाई ऐसा ही करते हैं, नीचे ऊपर लकड़ियां रखकर उस पे घी तेल डालकर आग लगाई जा रही है। दुनिया ने देखा, तारीख के औराक इस बात पे शाहिद हैं कि मनों की मन लकड़ियां जलकर खाक हो गई, लेकिन दिल्लू राम कौसरी का न एक बाल बाका हुआ है, न कफन जल रहा है। लोग हैरान और परेशान हैं, आखिर बात क्या है, लकड़ियां जल जा रही हैं और दिल्लू राम कौसरी का कफन भी नहीं जल रहा है।
किसी साहिबे दिल का उधर से गुजर हुआ। उसने कहा, है लोगों, ये सारी जिंदगी मुसलमानों के नबी की नाते लिखा करता था, लिहाजा इस पर दुनिया की आग असर नहीं करेगी। अरे लोगों, अब तुम्हें इसे जलाने का इरादा तर्क कर डालो और इसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन कर दो। बहरहाल ऐसा ही होता है। दिल्लू राम कौसरी की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाता है। हजरात, एक आम हिंदू अगर वो आखिरी वक्त में कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है, उसे दुनिया की आग नहीं जलाती, लकड़ियां जल जा रही हैं, घी और तेल के डब्बे खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन उसकी कफन को आग जला नहीं सकती। तो फिर मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो नबी की नात सुनते हैं, सुनाते हैं, जो नबी का तज़किरा करते हैं और जो सुनने आते हैं, उनके ऊपर भी दुनिया की आग असर नहीं डाल सकती। बस खुलूस दिल के साथ नबी का जिक्र आप करते रहें और सुनते रहें, इंशाअल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया में भी फ़ायदा होगा। बस तूफ़ान नूह लाने से ए अश्क फ़ायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।